तो मेरे प्रिय देशवासियों, आज एक शुरुआत शेर से करना चाहूँगा। तुम्हें हम भी सताने पे उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर अगर आए तो क्या होगा। हमें बदनाम करते फिरते हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। इस देश में तमाम वो बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें बहुत सारे उपनिषद, बहुत सारे रामायण, महाभारत, भगवत गीता और न जाने क्या क्या ब्राह्मण है, कितनी सारी श्रुतियाँ है, कितने उपनिषद है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी एक ग्रंथ लिखूं, और मैंने एक ग्रंथ की रचना की। उसका नाम है भागवत माता, जिसको मैंने खुद लिखा है। इस ग्रंथ का रचयिता का नाम मैंने छपवा दिया है मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख, जो वर्तमान 2023 में आरएसएस के प्रमुख है। और उसमें मैंने लिखा है कुछ नियम। तो नियम नंबर 1, केवल ब्राह्मण जाति की जातियां होना चाहिए, केवल ब्राह्मणों की जाति होना चाहिए, बाकी अन्य किसी समुदाय या पंथ के इंसान की नहीं। अगर वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये सब इनकी जातियां नहीं होना चाहिए। और ब्राह्मणों की जाति इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ब्राह्मण उच्च जाति का है। नंबर 2, ब्राह्मणों को शहर के बाहर रखा जाए या फिर गांवों के बाहर रखा जाए, या जहाँ पर भी जो भी शहर, कस्बा, मोहल्ला, गली, जर्रा हो, उसके हमेशा बाहर ही ब्राह्मणों को रखा जाए। और अन्य किसी भी समुदाय के इंसान के साथ किसी भी प्रकार की मदद या बोलचाल या संपर्क में उनको नहीं रहने देना है। और इसलिए नहीं रहने देना है क्योंकि ब्राह्मण भारत का सबसे उच्च वर्णीय है। तीसरा, ब्राह्मणों की बहु बेटियों को नग्न अवस्था में, जब वो गांव के बाहर रहेंगे, कस्बों के, शहरों के, तो उनको नग्न अवस्था में यानी नंगी अवस्था में रखना चाहिए, ताकि इस देश के तमाम वो अलग अलग पंथ के, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, उन ब्राह्मणों की बेटियों का जब मन में आए तब उनके साथ सो सके, क्योंकि उनका जिस्म बड़ा सुंदर होता है ब्राह्मणों की बेटियों का, उनकी बीवियों का। और जब उनका मन हो इस देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के लोगों का, तब जाकर के वो ब्राह्मण की बेटी के साथ सो सकता है। कहाँ पे? जो ब्राह्मण गांव के बाहर रखा है, क्योंकि ब्राह्मण भारत में ऊंचा है और इनकी बेटियां देवियों का रूप मानी गई है। और चूंकि ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्राह्मण ने खुद को भगवान का पुत्र बताया है, यानी भारत में भगवान कौन है? तो ब्राह्मण। इसलिए उनकी बेटियों को नग्न अवस्था में रखना चाहिए, ताकि जिसका भी मन हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जिस देश का SC, ST, OBC या माइनॉरिटीज क्यों ना हो, वो जा कर के अपनी उसकी बेटी से भूख मिटा सकता है शारीरिक। नंबर 3, भारत के तमाम साधु संत जो मंदिर मस्जिद में ज्ञान पेलते हैं, उनको ये निर्देश दिया जाता है कि 18 पुराण, 60 नीतियाँ, 160 उपनिषद, 8 शास्त्र, 4 वेद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता इत्यादि को पढ़ाना बंद करें, और उसके जगह हमारे नए धार्मिक ग्रंथ भागवत माता को पवित्र धर्म ग्रंथ मानकर भारतीय समाज को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। नंबर 4, चूंकि ब्राह्मण उच्च वर्णीय उच्च जातीय है, अतः ब्राह्मणों को भारतीय समाज के, इस देश के शूद्र जो 6743 जातियों में बांटे गए, SC, ST, OBC, दलित, इनके साथ उठने बैठने नहीं देना चाहिए और इनको खाना नहीं खाने देना चाहिए। इसलिए उनको जंगलों में रहने देना चाहिए। किसको? ब्राह्मणों को। जिस प्रकार भारत में
आदिवासी लोग रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण खुद को आर्य कहता है, बड़ा ऊंचा खानदान का मानता है, इसलिए उनको जंगलों में रखना चाहिए। 5 नंबर, चूंकि ब्राह्मण उच्च वर्णीय है और भगवान के द्वारा पैदा की गई ऊंची जाति का इंसान होने के नाते ब्राह्मण को चल अचल संपत्ति बाकी के इस देश के गरीब भारतीयों को दे देना चाहिए एवं उसे सन्यासियों का जीवन यापन करके उन जंगलों में रह लेना चाहिए। अर्थात किसी भी शर्त में ब्राह्मणों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नंबर 6, भारत के मंदिरों में से जो पैसा आता है उसे भारत के विद्यालयों को ब्राह्मणों ने दान में दे देना चाहिए, ताकि भगवान पुत्र ब्राह्मण को स्वर्ग में प्रथम स्थान मिले। स्वर्ग में प्रथम स्थान मिलना चाहिए। 7 नंबर, प्रत्येक भारत के साधु संत को भागवत माता ग्रंथ को पढ़ाना अनिवार्य है, और यदि उसमें ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को इसका उच्चारण इत्यादि पर रोक है, और उसके साथ साथ वो भारत का संविधान, जो भारत के मंदिरों में कथावाचक है, उसको भारत का संविधान 1 by 1 आर्टिकल जनता को उपदेश स्वरूप पढ़ाना चाहिए। तभी सभी भगवान पुत्र और साधु संतों और ब्राह्मणों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए, और 8 नंबर है, ब्राह्मणों को भागवत माता पढ़ने या उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। यदि वह भागवत माता का उच्चारण भी करता है तो उसको बलि चढ़ा देना चाहिए, और यदि ब्राह्मण मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तो इस भागवत माता को उसे हर जगह पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। इसलिए यह धार्मिक ग्रंथ भागवत माता पवित्र ग्रंथ है, जिसकी रचना मोहन भागवत भारत का प्रथम ब्राह्मण उसने की है। इसलिए भागवत माता को घर घर में पढ़ाया जाना चाहिए, और इसी के आधार पर भारतीय समाज की रचना होना चाहिए। शर्त यह है कि ब्राह्मण को पढ़ने नहीं देना चाहिए। ये 8 शर्तें हैं। इसकी रचना किसने किया? मोहन भागवत ने। यदि मैंने इसकी किताब छपवा करके इस देश के लोगों के पास दिया, साधु संत उसके बात का प्रचार करेंगे, और इस देश का तमाम वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सारा का सारा इंसान जब इसको पढ़ेगा तो ब्राह्मणों को भी बड़ी खुशी होगी, और इस देश के तमाम वो जो हिंदू संगठन है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आखिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारत में किस आधार पर इस देश में बार बार एक ही चीज़ कही जाती है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा है, धार्मिक ग्रंथ में वो लिखा है, तो क्या धर्म इतना ही, धर्म ने अगर कह दिया, भारत के हिंदू धर्म ने, कि ब्राह्मण पवित्र है और बनिया ठाकुर है और वैश्य बनिया है, तो क्या यह सच हो सकता है? यदि वो सच हो सकता है तो भागवत माता भारत के मोहन भागवत द्वारा लिखा गया ग्रंथ क्यों नहीं भारत में पढ़ाया जा सकता? और अगर उनको पढ़ाया जाता है और भागवत माता अगर इस देश में नहीं पढ़ाई जाती, इसका अर्थ क्या है? इसके मायने क्या है? क्यों इस देश के लोगों को नहीं पढ़ाना चाहिए भागवत माता को? ये तो मोहन भागवत ने लिखा है, धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। इसमें क्लियरली लिखा है कि इस देश के ब्राह्मणों की बेटियों को नंगी रहना चाहिए, ब्राह्मणों को जमीन रखने का अधिकार नहीं है, और भागवत माता को ब्राह्मणों को पढ़ने नहीं देना है, और भारत के ब्राह्मणों की संपत्ति छीन करके इस देश के गरीब लोगों में दान कर देना है। अगर ये बात भारत का ब्राह्मण स्वीकार नहीं करता तो उनके द्वारा बनाए गए रामायण, महाभारत, भागवत गीता, ये सब किस लिए पढ़ते हैं हम? किस लिए भारत का समाज है? इसलिए सिर्फ कि किसी किताब में लिख दिया गया, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो। किताब तो कोई भी लिख सकता है, ग्रंथ तो कोई भी लिख सकता है, और इसलिए मैंने इस भागवत माता का जिक्र किया है, जिसे हर भारतीय को पढ़ना भी आवश्यक है।